जी स्टूडेंट, आप पढ़ने जा रहे हैं अपनी किताब कहकशा का चैप्टर नंबर 4 सबक नंबर 4। सबक का नाम है इंशाइया क्या है। इंशाइया क्या है, ठीक है। और इसके लिखने वाले कौन है? वज़ीर आगा साहब। याद रखिए, हमने हर चैप्टर की इस तरह बनाया है कि आपके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 2 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन को एक ही वीडियो में रखा है कि वक्त आपका कम लगे और तैयारी आपकी जल्दी से हो जाए और अच्छी तैयारी हो जाए। आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि एक एक लाइन को पढ़ करके इसमें से क्वेश्चन को बना लिया गया है जो आपके सामने नज़र आएगा। ये वज़ीर आगा साहब का पूरा डिटेल्स है, इन तमाम को हमने इकट्ठा कर लिया है। देखिए है सवाल में है कि आप बताइए क्या इंशाइया शेरी सिन्फ है या नसरी है। ये आपके 2 नंबर के इम्तहान में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2023 में और 2021 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्या इंशाइया शेरी सिन्फ है या नसरी है। तो आप जान लीजिए कि शेरी किसे कहते हैं और नसरी किसे कहते हैं। शेरी जो नज़म और गज़ल होता है ना, उसे हम शेरी कहते हैं। और नसरी क्या कहते हैं? जो किसी कहानी के टॉपिक, कहानी या किस्से के टाइप पे जो लिखा जाता है उसको हम नसरी बोलते हैं। तो पूछ रहा है कि जो सबक नंबर 4 इंशाइया है वो क्या है, शेरी है या नसरी है। आप बोलेंगे नहीं, ये तो क्या है, ये नसरी सिन्फ में है, यानी कि अशार नज़म गज़ल नहीं है बल्कि कहानी के टाइप पे उसमें समझाया गया है। देखते हैं सवाल नंबर 2 में कि क्या इंशाइया को दूसरी असनाफ़ अदब से उसका गैर रस्मी तरीक़ेकार मुमय्यज़ करता है। देखिए कितना साफ़ सुथरा सवाल लिखा गया है, सिर्फ आपके सहूलत और आसानी के लिए। जी हाँ, मुमय्यज़ करता है यानी अलग करता है, ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 2 के बाद 3 में वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किन किन अदबी असनाफ़ से रहा है, 3 का नाम बताइए। वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किन किन अदबी असनाफ़ से ताल्लुक़ रहा है, सिर्फ 3 का नाम बताइए। जवाब तनक़ीद, इंशाइया, नज़म नगारी, इन तीनों ही से, यानी इन तीनों से इनका ताल्लुक़ रहा है। देखते हैं सवाल नंबर 4 में क्या इंशाइया नगार का मकसद जिद्दत तराज़ी है। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या इंशाइया नगार का मकसद जिद्दत तराज़ी है। जवाब इंशाइया नगार का मकसद जिद्दत तराज़ी नहीं है। देखते हैं सवाल नंबर 5 में ठीक ऐसे ही आपको इम्तिहान में लिखना है। एक लफ्ज़ में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और इसी को 1 लाइन या 2 लाइन में लिखते हैं, यानी कि सवाल को ऐड कर देते हैं तो आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। इंशाइया की इम्तियाजी सूरत किसकी रहने मिन्नत है। जवाब आप लिख सकते हैं कि खुशगवार ताज़ी के रहीने मन्नत है, ठीक है। देखते हैं 5 के बाद सवाल नंबर 6 में वज़ीर आगा के 3 किताबों का नाम लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्तिहान में पूछता है। तंज़ो मज़ाह, उर्दू शायरी का मजाज, नज़म जदीद की करवटें किसकी किताब है, किसकी किताब है। तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि जनाब वज़ीर आगा साहब की किताब है। नेक्स्ट देखते हैं क्या इंशाइया शगुफ्ता मूड की पैदावार है। क्या इंशाइया शगुफ्ता मूड की पैदावार है। आप बुक खोल के मिला सकते हैं क्वेश्चन को। जी हाँ, शगुफ्ता मूड की पैदावार है, शगुफ्ता मूड की पैदावार है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 8 में क्या इंशाइया दूसरे असनाफ से अपने इख्तिसार के बाइस अलहदा नज़र आता है। जी हाँ, अलहदा नज़र आता है। ये आपको सेम याद करना और लिखना है। सवाल नंबर 9 में देखिए आप, ये कितना खूबसूरत बनाया गया है ताकि आपको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हो। बस इतनी खूबसूरती को देखते हैं PDF को, आपसे मेरी गुजारिश है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा वीडियो को। वज़ीर आगा कब पैदा हुए। 1922, 1923, 1924, 1925। सही जवाब क्या होगा जी स्टूडेंट? सही जवाब होगा ऑप्शन अलिफ, 1922 में वज़ीर आगा साहब की पैदाइश हुई है। देखते हैं सवाल नंबर 9 के बाद 10 में वज़ीर आगा किस गांव में पैदा हुए। वज़ीर कोट, बेतिया, लाल परसा, सिकटा। तो वज़ीर आगा की पैदाइश, सही जवाब वज़ीर लगा हुआ है तो वज़ीर कोट बिल्कुल राइट और परफेक्ट है। देखते हैं सवाल नंबर 10 के बाद 11 में इंशाइया क्या है। जी इंशाइया क्या है। मज़मून है, खाका है, कसीदा है, फिर नज़म है, क्या है। सही जवाब इंशाइया जो है एक मज़मून है, तभी तो क्या है, नसरी सिन्फ है, ठीक है। देखते हैं 11 के बाद 12 में कि वज़ीर आगा के 2 इंशाइयों का नाम जो बहुत इम्पोर्टेंट है।
23 में पूछा गया था वज़ीर आगा के 2 इंशाइयों का नाम, चोरी से यारी तक और दूसरा है दूसरा किनारा। नंबर 1 चोरी से यारी तक और नंबर 2 दूसरा किनारा। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट इंशाइया किताब है, ठीक है ना। ये हो गए। अब देखते हैं थोड़ा सा ग्रामर देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इम्तिहान में। यह आपको देखना होगा। आपके पास मेन बुक है तो मेन बुक को खोल दीजिए, वहाँ से इसको भर लीजिए। चैप्टर 4 खोलिए आप जी। सवाल 1 में है कि खाली जगहों को कौसैन में दिए गए अल्फाज से पूर्ण कीजिए। इम्तिहान में ये आपको दे करके आपसे पूछ सकता है तो क्या भरेंगे। देखिए, मकाले के बनिस्बत इंशाइया का ढांचा होता है, क्या होता है यहाँ आपको भरना पड़ेगा आपको कि गठैला होता है कि लचीला होता है। तो सही जवाब होगा आपका कि यहाँ पर आपको लचीला पर टिक मारना होगा। यहाँ पर लचीला आपको लचीला आपको भरना पड़ेगा, यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो कहाँ लचीला है, देखिए लचीला यहाँ है, ये आपको देख लेना है और लिखने की प्रैक्टिस भी कर लेना है। देखते हैं सवाल नंबर 1 के बे में इंशाइया और गज़ल के एक शेर में गहरे का एहसास होता है, क्या ममासलत मुखालिफत। सही जवाब मुमासलत का, किसका मुमासलत का। सवाल देखते हैं जी में इंशाइया नगार तरीक़ेकार इख्तियार करता है, क्या रस्मी गैर रस्मी। सही जवाब गैर रस्मी, क्या है गैर रस्मी। देखते हैं सवाल नंबर लास्ट में दाल में इंशाइया की सिफत मूड की पैदावार है, मूड की पैदावार है। जवाब होगा शगुफ्ता मूड की, क्या है शगुफ्ता मूड की पैदावार है। अब देखिए इसको अगर लेते हैं आप PDF तो कितना आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पर पूरा जवाब दिया हुआ है, अलिफ का लचीला, बे का ममासलत और जीम का गैर रस्मी और दाल का शगुफ्ता। जी हो गया। देखते हैं सवाल नंबर 2 में कि मंदज़ैल के अल्फाज की जिनसियत जाहिर करते हुए जुमला बताइए। जीन्स जाहिर कीजिए। जीन्स जाहिर मतलब कहीं के लिखता है कि जीन्स निकालिए। जीन्स का मतलब वो आप पैंट पहनते हो, जीन्स वो जीन्स थोड़ी है। जीन्स का मतलब ज़ाती निकालिए। हयात, मजमून, आज़ादी, सिन्फ, लिबास, हुक्का, इंशाइया। ये क्या है, कि मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, ये आपको देखना है। तो देखिए जवाब में हयात जो है ये मुअन्नस है। हयात क्या है, ये मुअन्नस है। मजमून मुज़क्कर है, आज़ादी मुअन्नस है, सिफत नहीं सिन्फ मुज़क्कर है, लिबास मुज़क्कर है, हुक्का मुज़क्कर है, इंशाइया मुज़क्कर है। सिर्फ 2 है हयात और ये आज़ादी जो है मुअन्नस है, बाकी सब के सब क्या है ये मुज़क्कर है। ये आपको याद कर लेना होगा। यही सब क्वेश्चन इम्तिहान में जब ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि मुज़क्कर है कि मुअन्नस है तो बच्चे हमारे ज़्यादा फंसते हैं। याद करना होगा, रटना होगा। आज़ादी क्या है मुअन्नस है और फिर जो है हयात जो है मुअन्नस है, बाकी मजमून और ये क्या बोलता है कि सिन्फ है और लिबास और हुक्का इंशाइया सब क्या है मुज़क्कर है। आइए कुछ और देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन बुक के क्वेश्चन ये है, अलग से कहीं से नहीं है। अगर आपने इस चैप्टर हमारे तमाम वीडियोस को पढ़ लिया चैप्टर वाइज तो आपको फिर गाइड में जाकर के इनका तलाश जवाब ढूंढना आपको नहीं पड़ेगा। मंदज़ैल अल्फाज के वाहिद से जमा बनाइए। देखिए नक्श, ज़ाब्ता, मज़हर, सूरत सब का आपको जवाब मिलेगा। अल्फाज जमा, अल्फाज जमा, हद हुदूद। देखिए हद के हुदूद, हद क्या है, हद वाहिद है और हुदूद क्या है ये जमा है, ठीक है। नक्श वाहिद, नुकुश जमा, ठीक है ना। ज़ब्त ज़ाब्ता वाहिद और ज़वाबित जमा, मज़हर मज़ाहिर, ठीक है। उसके बाद सूरत तो सुवर, स्वास है सुवर, ठीक है ना। हो गया। अब आइए आपको ज़िद बताना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 4 में है दर्ज झैल अल्फाज के ज़िद बताइए। आप बुक को खोलेंगे तो ज़्यादा आपको महसूस होगा। सवाल ताज़ा, रोशन, हुस्न, कुफ्र, अर्ज़ और तरक्की, ये सब आपके अल्फाज हो गए। ये क्या है उसके ज़िद बनाना है। देखिए ताज़ा के बासी, रोशन के तारीख, ठीक है, हुस्न के कबा, हसीन आएगा तो लिखिएगा कबी, हसीन के कबी, हुस्न के कबा, कुफ्र के ईमान, अर्ज़ के समा, तरक्की के तनज़ुल। अर्ज़ कहते हैं ज़मीन को और समा कहते हैं आसमान को, तरक्की कहते हैं आगे बढ़ने को, तनज़ुल कहते हैं नीचे गिरने को। अब नेक्स्ट देखिए 5 सवाल में है कि दर्ज झैल अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। मुतरादिफ किसे कहते हैं, आपको ग्रामर में बेसिक पढ़ाएंगे हम, लेकिन यहाँ पर जान लीजिए मुतरादिफ कहते हैं सेम टू सेम नाम को। सूरत, ढांचा, तारीख, सयाह, अलहदा। तो सूरत के क्या हो जाएगा आपका
मुतरादिफ यानी जिस तरह सूरत है उस तरह शक्ल भी है। ढांचा के बनावट, सयाह के सहरा गर्द, तारीख के अंधेरा, अलहदा के अलग, यानी कि अल्फाज ये अनेक है, अल्फाज अलग अलग हैं, माना उसका एक आता है, उसको हम मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, ये जो है ना जो 4 क्वेश्चन था उसका आंसर शीट यहाँ दिया गया है, यानी जैसे आप PDF लेंगे आपको आंसर शीट के साथ मुकम्मल मिल जाएगा। ये स्टूडेंट, अब मेरी आपको बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करके दूसरों को शेयर कीजिएगा। और देखिए कितना खूबसूरत हमने बनाया है, यहाँ नीचे लिखा है उर्दू की अहमियत। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंशाल्लाह मैं आपको शुरू से लेकर के आखिर तक चैप्टर पढ़ाता रहूँगा। और अगर आप चाहें तो मैं आपको PDF दूंगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आपको मैं PDF दे रहा हूँ, बल्कि आप चाहेंगे तो, लेकिन वीडियो को आप ज़रूर पढ़िए, वीडियो के कोई पैसा आपको नहीं लगता है। आप चाहे तो ग्रुप में नाम लिखवा करके फ्री में वीडियो पढ़ सकते हैं। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, वीडियो नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 5 में। तब तक अल्लाह हाफिज़।